सर्दी का मौसम चला जाए इससे पहले आप ये लड्डू तैयार कर लीजिए, क्योंकि सर्दियों में अगर शरीर को चाहिए गर्माहट, ताकत और भरपूर एनर्जी, तो आज हम बना रहे हैं देसी घी और ढेर सारे मेवे से बने सुपर एनर्जी लड्डू। ये लड्डू ना सिर्फ स्वाद में ज़बरदस्त हैं, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं और बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी के लिए ये सर्दियों की खास सौगात है। ये लड्डू तैयार करने के लिए मैंने ले लिए बहुत सारे मेवे, जैसे काजू, बादाम, मखाने, किशमिश और पॉपी सीड्स या खसखस जिसे बोलते हैं, और साथ में ले लिए है एडिबल गम, यानी जो खाने वाली गोंद है उसकी, और साथ में ले लिया है हल्दी और सौंठ का पाउडर। अब यहाँ पे हम इनको सेकेंगे, तो मैंने यहाँ पे शुद्ध घी ले लिया है। आज ही मैंने ये शुद्ध घी तैयार किया था। हमारे यहाँ जो दूध आता है वो भैंस का होता है, तो वाइट कलर का ही घी तैयार होता है इस कारण। तो मैंने यहाँ पे जितना ज़रूरत होगा मैं यहाँ पे ले लूँगी। अगर आपको शुद्ध घी तैयार करने की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले घी में हमने डाल दिया है ये एडिबल गम, यानी जो खाने वाली गोंद है उसे, और इसे धीमी आँच में ही सेंकना है। ज़्यादा तेज़ आँच में सेंकेंगे तो अंदर से ये अच्छे से सिक नहीं पाएगी, और थोड़ी देर तक इसे डले रहने दीजिएगा कढ़ाई में, ताकि अंदर से बहुत अच्छे से सिक जाए। तो ये देखिए तैयार हो गई हैं गम सिक के, और फिर उसके बाद उसी घी में मैं सारे ड्राई फ्रूट्स एक-एक करके सेंकती जाऊँगी। तो यहाँ पे 1 कप के करीब मैंने ले लिए हैं बादाम। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कम या ज़्यादा जैसा भी आपको मेवे डालना है लड्डुओं में, उस हिसाब से ले लीजिएगा। तो ये मैंने डाल दिया है 1 कप ही अ, काजू के, और इनको भी अच्छे से सेंक के निकाल देंगे गुलाबी होने तक, और अच्छी खुशबू आने तक इनको सेंकना है। अब यहाँ पे डाल दिया है किशमिश। तो किशमिश थोड़ी-सी घी में सिकने के बाद हल्की-सी फूल जाती है, तो इनको भी ऐसे ही सेंक के निकाल लेंगे, क्योंकि घी में इनका स्वाद और बढ़ जाता है, इसलिए आप इसको ज़रूर से सेंकिएगा। अब बाकी घी में मैंने सारे मखाने भी यहाँ पे भून लिए हैं। अब जब सारे मेवे थोड़े से ठंडे हो जाएँगे, तो हम इनको क्रश कर लेंगे, मतलब थोड़ा-थोड़ा दरदरा सा कूट लेंगे, या फिर इसे किसी भारी वज़न वाली चीज़ से इसको दबा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से कुटे हुए तैयार हो जाएँगे। हमें इन्हें बारीक नहीं करना है, तो दरदरा सा ही रखना है, ऐसे मोटे-मोटे कण ही रखने हैं, और इसे अगर हम मिक्सी में पीसेंगे ना थोड़ा-सा भी, तो ये बारीक हो जाएगा, इसलिए मैं इसे मिक्सी में नहीं पीस रही हूँ। और क्योंकि ये सिके हुए हैं तो बहुत जल्दी से क्रश हो जाएँगे। अब एक दूसरी कढ़ाई में मैंने घी ले लिया है और इसमें 2 कप आटा डाल दिया है, और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। तो जितना आटा आपको आवश्यकता है उतना ही लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 कप लिया है, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और घी की मात्रा आप ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि इससे सौंधापन आता है और लड्डू जो हैं वो बहुत टेस्टी लगेंगे, और साथ में पूरे एनर्जी से भरपूर रहेंगे। तो घी डालने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करिएगा। जितना घी आप डालेंगे उतना ही ये एनर्जी देने वाले ताकतवर बनेंगे। अभी सर्दी है तो सर्दियों में बहुत अच्छे से घी और दूसरी चीज़ें, मेवा वगैरह अच्छे से पच जाता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 किलो के करीब गुड़। तो ये गुड़ जो है वो डिगले फॉर्म में है, तो यहाँ पे ये बहुत मीठा गुड़ आता है। इसी गुड़ का यूज़ करेंगे, मैं पूरा गुड़ ही यूज़ करूँगी, थोड़ा बहुत ही गुड़ बचाऊँगी, बाकी पूरा इस रेसिपी में यूज़ करने वाली हूँ। तो हाथों से क्रश कर लिए यदि क्रश होता है, वरना आप इसे चाकू की सहायता से छोटे-छोटे भागों में काट लीजिएगा। और मैं यहाँ पे इसको मेल्ट नहीं करूँगी या किसी प्रकार की चाशनी नहीं तैयार करूँगी। मैं किसी भारी वज़न से, जिससे मैंने मेवे क्रश किए थे, उसी से ही मैं इसको भी अच्छे से कूट लूँगी और इसको बारीक कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है गुड़ पूरा, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है जो भुना हुआ आटा था ना, उसी को डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिलाएँगे, और साथ में डाल देंगे सारे भुने हुए मसाले, जैसे कि काजू, बादाम। आप चाहे तो यहाँ पे अखरोट और पिस्ता का भी यूज़ कर सकते थे, मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले। आपके पास हो तो उन्हें ज़रूर डालिएगा, और साथ में इसमें बहुत सारा जो मखाने हैं वो डाल दीजिएगा, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, और मखाने हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे रहते हैं।
सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लेंगे और इसको मसलते हुए सारी चीज़ों को मिलाएँगे ताकि एक-दूसरे में इनका फ्लेवर आ जाए और अच्छे से ये मिल जाएँ। अब दूसरी कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है और इसमें पॉपी सीड्स डाल दिए हैं या इसको खसखस भी कहते हैं। तो ये पॉपी सीड्स करीब आधे कप के करीब होंगे, तो ये सारे मैंने यूज़ करे हैं, इनसे बहुत अच्छा स्वाद आता है। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच हल्दी के डाल दिया है, इसे भी घी में भून लेंगे। तो जो भुनी हुई हल्दी होती है वो एंटीऑक्सीडेंट रहती है, बहुत गुणकारी रहती है और शरीर की जो शीत है उसको खींच लेती है। तो इसे ज़रूर डालिएगा ताकि इसमें थोड़ी-सी गर्माहट सी बनी रहे लड्डुओं में और बिल्कुल भी शीत ना करें और ये बहुत अधिक गुणकारी लड्डू तैयार होंगे। अब इसमें डाल देंगे साथ में सौंठ पाउडर या जिसे अदरक का पाउडर भी बोलते हैं, उसको डाल दिया है मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच और चाहें तो आप इसकी मात्रा थोड़ी-सी बढ़ा के भी डाल सकते हैं। अब सारे मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे से हमको मिला देना है एक-दूसरे में और फिर इनके लड्डू तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे गुड़ को बिल्कुल भी मेल्ट नहीं किया है। अगर आपके लड्डू नहीं बन पा रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा-सा जो ये मिश्रण तैयार किया है, इनको थोड़ा-सा आँच दिखा दीजिएगा मतलब गैस पे रख के हल्का-सा चला लेंगे तो गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा और फिर लड्डू बहुत अच्छे से बनने लगेंगे। एक बार आप इस तरीके से लड्डू तैयार करके देखिए, बहुत ही बढ़िया बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा-सी भी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो शालिनी नेमा को फॉलो ज़रूर करिएगा।